हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज अपन सी ए इंटर MTP1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, FM के MTP1 स्टार्ट कर रहे हैं, फिर FM वाला पार्ट करेंगे। सारे हैंड रिटन सॉल्यूशन है, हैंड रिटन सॉल्यूशन से करेंगे। ठीक है, पहले अपन प्रैक्टिकल वाला पार्ट करेंगे, फिर अपन MCQ वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्सी लिमिटेड। इसके अंदर नेट प्रॉफिट दे रखा है, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं। उसके बाद अपन को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है और के दे रखी है। ठीक है, मतलब ये आर दे रखा है, ये के दे रखी है अपन को, ये नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं। कंप्यूट द डिविडेंड पे आउट रेशियो, डी अपन को कैलकुलेट करना है, और शेयर प्राइस दे रखी है वॉल्टर मेथड के हिसाब से। तो अपन देखते हैं वॉल्टर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर ई डिवाइडेड बाई के होल डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ पे डी अपन एक्स ले लेंगे, पी इजगल्स टू 120, पी इजगल्स टू 120, फिर डी को अपन छोड़ देंगे और इसको इक्वेट करेंगे। तो 0.07 डी इजगल्स टू 0.07 डी इजगल्स टू 3.3 माइनस 2.7, और डी अपने पास 8.57 आ गया। ठीक है, डी पी रेशो क्या आया 8.57 डिवाइडेड बाय 100 इजगल्स टू 57.13। ठीक है, यहाँ पे अपन नेट प्रॉफिट, यहाँ पे अपन अर्निंग EPS कैलकुलेट करते हैं। EPS कैसे कैलकुलेट होगा, नेट प्रॉफिट अपन को 54 लाख क्वेश्चन में गिवन है। PS डिविडेंड 24 लाख इजकल्स टू 30 लाख। EPS कितना हो गया 30 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इजकल्स टू 15। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, इसके अंदर अपन को क्या करना था, डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना था। तो अपन ने डिविडेंड निकाल लिया, डिविडेंड डिवाइडेड बाय EPS इक्वल्स टू डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपन को कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ EN लिमिटेड दे रखा है, जिसमें बोल रखा है 50% डेब्ट है और 50% इक्विटी है। तो बोरोइंग डेट दे रखी है 10%, नो टैक्स कैपिटल मार्केट है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर रिक्वायर्ड क्या है, अपन को क्या कैलकुलेट करना है। इफ द आर ओन्स 8% इक्विटी आर ओन करता है, तो इसमें क्या बोल रखा है, डिटरमाइन हिज रिटर्न इफ द कंपनी हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, NOI कितनी है अपने पास 10 लाख, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे रखा है, KO कितना दे रखा है 20%। तो वैल्यू ऑफ फर्म इज टू नेट ऑपरेटिंग इनकम वाली अप्रोच से। ठीक है, अपन देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे, NOI अप्रोच से, NOI डिवाइडेड बाय KO दैट इज 10 लाख डिवाइडेड बाय 20% इज टू 50 लाख। 50 लाख में से उसने क्या बोला गया 50% डेब्ट है और 50% इक्विटी है। तो 50% कितना हो गया 25 लाख डेब्ट हो गया, 25 लाख इक्विटी होगी। उसके बाद अपन को क्या देखा है, नेट अपन को क्या कैलकुलेट करना है, अर्निंग पर शेयर या टोटल अर्निंग कैलकुलेट करनी है। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी है 10 लाख रुपीज़। इसके अंदर से अपन इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो ये क्या होता है, ये EBIT होता है। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे 10% ऑफ 25 लाख दैट इज 2.5 लाख। अर्निंग अवेलेबल कितने होगी 7.5 लाख, और रिटर्न कितना उसने क्या बोला 8% ऑफ मिस्टर ए की रिटर्न, मतलब मिस्टर ए के पास 8% शेयर है। तो 7.5 लाख सबकी हो गई, 7.5 लाख में से 8% किसका हो गया मिस्टर ए का, तो 60,000 मिस्टर ए की रिटर्न हो गई। उसके बाद अपन को क्या करनी है, IRR कैलकुलेट करनी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितनी है 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख दैट इज 30%। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दैट इज 1C का क्या है। 1C में सिंपल अपन को बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट कैसे बनानी है, इसके अंदर अपन को रेशियो एनालिसिस का काम करना है। रेशियो एनालिसिस जो अपन करते हैं वो करना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। इक्विटी कैपिटल दे रखा है 2 लाख रुपीज़। सबसे पहले ये देख लो, इक्विटी कैपिटल 2 लाख है। करंट डेब्ट टू टोटल डेब्ट कितना है 0.5, मतलब टोटल डेब्ट्स रेशियो कितना दे रखा है 0.5 रेशियो। टोटल डेब्ट टू इक्विटी कितना दे रखा है 0.6, मतलब 2 लाख इंटू 0.6 कितना हो गया टोटल डेब्ट्स दैट इज 1.2 लाख कितने हो गए टोटल डेब्ट हो गए। ठीक है, फिक्स एसेट दे रखा है 0.7% ऑफ इक्विटी, और टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दे रखा है। ठीक है, अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं। टोटल डेप्ट कितना हो गया 0.6 इंटू 2 लाख दैट इज 1.2 लाख, जिसमें से उसने क्या बोल रखा है
जिसमें से करंट करंट कितना है अपन देखते हैं इसमें करंट के लिए क्या बोल रखा है, करंट के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, 0.5 ऑफ द टोटल डेप्थ। तो करंट कितना हो गया 0.5, दैट इज 60,000 करंट हो गया और 60,000 अपना क्या लॉन्ग टर्म डेप्थ हो गया। तो अपन बैलेंस शीट में देखते हैं, इक्विटी हो गई अपने पास 2 लाख रुपीज़, करंट डेप्ट हो गया 60,000 और लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया 60,000, दैट इज 3.2 लाख का टोटल हो गया। फिर उसके बाद टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 2.5 और टोटल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 10 लाख रुपीज़। उसके पहले अपन को फिक्स एसेट दे रखा है, फिक्स एसेट के लिए क्या बोल रखा है, वो इक्विटी का 0.7 है, तो दैट इज 0.7 इंटू 2 लाख, दैट इज 1.4 लाख, है ना। ठीक है, अब अपन देखते हैं टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 2.5, दैट इज सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इज इक्वल्स टू 2.5। तो सेल्स कितनी है इसमें, सेल्स कितनी है, सेल्स कितनी है अपन देखते हैं, सेल्स अपन को देनी रखी है ना, और सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 10, दोनों को इक्वेट करते हैं। तो 2 एसेट इज इक्वल्स टू 10 इन्वेंट्री। ठीक है, यहाँ पे अपन सेल्स को सेल्स इज टू 2.5 एसेट और सेल्स इज टू 10 इन्वेंट्री हो गया, और एसेट इज टू 0.4 एसेट इज टू 4 इन्वेंट्री। ठीक है, यहाँ पे अपन टोटल एसेट की वैल्यू अपन को 3.2 लाख दे रखी है, जो अपना इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज होगी, दैट इज 3.2 इज टू 4, दैट इज इन्वेंट्री कितनी होगी 80,000। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं इन्वेंट्री हो गई 80,000, जो बचा कुचा क्या हो गया वो कैश हो गया। ठीक है, हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अपन को क्या बोल रखा है, एनसी लिमिटेड परचेज का न्यू मशीनरी फॉर इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। क्या बोल रखा है, एक नई मशीनरी परचेज कर रही है। एट प्रेजेंट इट हैज़ यूज्ड ओल्ड मशीनरी, अभी वो कोई ओल्ड मशीनरी यूज़ करती है जिसकी कैपेसिटी है 5,000 की, 5,000 यूनिट्स पर वीक वो बनाती है। ठीक है, एनसी लिमिटेड कुड रिप्लेस इट with the new machinery with as product specific and can produce a 15,000, मतलब अब क्या है 10,000 एडिशनल यूनिट्स बन जाएगी नई मशीनरी आने से, मतलब टोटल यूनिट्स कितनी हो गई 10,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, उसके बाद क्या देखा है, न्यू मशीनरी न्यू मशीन कॉस्ट 100 करोड़, 100 करोड़ की टोटल कॉस्ट हो गई एंड रिक्वायर्ड अ वर्किंग कैपिटल ऑफ 3 करोड़। मतलब शुरू में 0th ईयर पे अपन ने 2 खर्चे करे, एक तो वर्किंग कैपिटल का खर्चा करा 3 करोड़ का, और अपने पास एक मशीनरी का खर्चा करा 100 करोड़ का। ठीक है, देखते हैं आगे। जो वर्किंग कैपिटल है वो 5th ईयर में अपन को वापस मिल जाएगा। ठीक है, 3 करोड़ रुपए अपन को 5th ईयर में वापस मिल जाएंगे। द न्यू मशीनरी विज एक्सपेक्टेड अ सैल्वेज वैल्यू, तो 5th ईयर में अपन को क्या क्या मिलेगा, एक तो वर्किंग कैपिटल का पैसा मिलेगा और एक सैल्वेज वैल्यू मिलेगी 20 करोड़ रुपीज़। द कंपनी हैज़ अ डिमांड ऑफ डिमांड कितनी है टीवीज़ की 10,000 यूनिट है, तो 10,000 यूनिट की डिमांड है, अगर 15,000 प्रोड्यूस हो रही है तो मैं प्रोड्यूस कितना करना चाहूँगा, जितना मेरी डिमांड होगी उतना ही मैं सप्लाई करना चाहूँगा, दैट इज 10,000 ही मैं प्रोड्यूस करना चाहूँगा। ठीक है, पर वीक, एंड ईच टीवी सेल्स ऑफ 30,000, मतलब हर टीवी 30,000 पे बिकती है, एंड पीवी रेशियो दे रखा है 0.1, दैट इज इससे अपन को क्या निकल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी पीवी रेशियो से। ठीक है, द कंपनी वर्क 56 वीक्स वो काम करती है। उसके बाद एडिशनल फिक्स कॉस्ट उसने बोल रखा है 10 करोड़ रुपीज़। ठीक है, द कंपनी इज सब्जेक्टेड टू 40% टैक्स, और उसके बाद क्या बोल रखा है, डेप्रीशिएशन के लिए उसने क्या बोल रखा है, WDV के हिसाब से 25% डेप्रीशिएशन लगे, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसने बोल रखी है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20%। ठीक है, ठीक है, 40% इसने बोल रखा है, और अपना कंपनी है सब्जेक्ट टू 40% टैक्स एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20%। ठीक है, उसके बाद अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अपन आते हैं क्वेश्चंस देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये पूरा हैंड रिटन सॉल्यूशन है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, करंट प्रोडक्शन कितना है 5,000, न्यू कैपेसिटी कितनी होगी 15,000, है ना, और डिमांड कितनी आ रही है 10,000, मतलब मैं प्रोड्यूस कितना करूँगा विच एवर इज लोअर, दैट इज मेक कितना होगा 10,000। इंक्रीज इन सेल कितनी हो गई 5,000 यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना इंक्रीज हो गया, उसने क्या बोला था, जो वेरिएबल कॉस्ट है पीवी रेशियो है 0.1 है, तो 30,000 इंटू 0.1 दैट इज 3,000 का उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया, क्योंकि पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इज इक्वल्स टू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो अपन को कितना दे रखा है 0.1 दे रखा है, तो 0.1 इंटू सेल्स इज इक्वल्स टू 3,000, और इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन कितना हो गया अपन देखते हैं। इंक्रीज इन सेल कितनी हुई 5,000, है ना, कितने 56 वीक है, पर वीक 5,000 हो गई इंक्रीज, तो 56 वीक में कितनी हो गई A इंटू बी
इंटू 56 दैट इज 84 करोड़ लेस एडिशनल फिक्स कॉस्ट उसने बोला कि एडिशनल फिक्स कॉस्ट मैं खर्च करूँगा दैट इज 10 करोड़ रुपीज़। इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना हो गया 74 करोड़ रुपीज़। इसमें से अपन टैक्स माइनस करेंगे दैट इज 29.6, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया 44.4। ठीक है, अब अपन टैक्स शील्ड देखते हैं कि अपन टैक्स शील्ड मतलब क्या होता है। जब अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो अपन को कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, ये देखते हैं पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 100 का 25% दैट इज 25, उसमें से अपन को 10% की टैक्स शील्ड मिल जाएगी और उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले जाएंगे तो कितना आ गया 8.33। दूसरे साल कितना लगेगा 75 का 25%, 75 का 25% कितना हो गया अपने पास 75 का 25% कैलकुलेट कर लो दैट इज 18.75। सेम तरीके से आने वाले ईयर्स में होगा दैट इज टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 76.27 और उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले जाएंगे। ठीक है, टैक्स शील्ड आती जाएगी और प्रेजेंट वैल्यू पे लेते जाएंगे। ठीक है, टैक्स शील्ड कैसे आएगी 18.75 का अपन को 40%, क्योंकि उसने क्या बोल रहा है टैक्स रेट क्या है 40%, तो टैक्स शील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन इंटू 40%। ठीक है, इससे अपन को क्या हो जाएगा और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी 20.07। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई मशीनरी की, टोटल कॉस्ट कितनी 100, जिसमें से डेप्रिसिएशन कितना लगा 76.27, तो करंट वैल्यू क्या होनी थी 23.73। तो क्या करा अपन ने उसको 20 लाख में सेल करा तो अपन को क्या होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो STCL मिला। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का अपन को बेनिफिट होगा। ठीक है, तो 1.12 का अपन 1.12 का करोड़ों का अपन को बेनिफिट होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ NPV, अब अपन NPV कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखते हैं इनिशियल में क्या होगा जीरो, फिर अपने एक तो अपन ने 100 करोड़ की मशीनरी खरीदी थी। ठीक है, और एक अपन ने वर्किंग कैपिटल लगाया था 0th ईयर पे। ठीक है, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करी। अब अपन क्या करेंगे आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो गया 44.4 हर ईयर का। ठीक है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू करेंगे हर ईयर 44.4 है तो एन्युटी फैक्टर कितना हो गया 2.99, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो गई 132.76। सैलवेज वैल्यू क्या है सैलवेज वैल्यू 5th ईयर में अपन को मिलेगी दैट इज 20 इंटू 0.4 इज टू 8। ठीक है, सेम अपन को टैक्स शील्ड कितना हो गई अपन ने ऊपर जो कैलकुलेट करी दैट इज 20.07 ऐड होगा। ठीक है, टैक्स ऑन कैपिटल लॉस ये भी अपन को फायदा था दैट इज 0.45 अपन को फायदा हुआ। उसके बाद वर्किंग कैपिटल का पैसा अपन को वापस मिल गया 5th ईयर में दैट इज 1.2, तो टोटल NPV कितना है 59.47। अब अपन इसको एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें 59.47 पॉजिटिव आ रहा है इसलिए अपन उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अपन कौन से पे थे सेकंड डे। ठीक है, इसमें अपन को क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो डेप्रिसिएशन पे टैक्स शील्ड मिल रही है। ठीक है, एक अपन को जो कैपिटल लॉस हो रहा है उस पर टैक्स शील्ड मिल रही है वो चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, 2 ही चीज़ ध्यान रखनी है, उसके अलावा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अब अपन का क्या हो रहा है ये कट ऑफ रेट क्या होती है वो पूछ रहा है। कट ऑफ रेट एक तरीके का WACC होती है, उसी को कट ऑफ रेट कहते हैं। ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना है कि भाई अपन कमा कितना रहे हैं और वो इनकी एक्सपेक्टेशंस कितना है। मतलब अपन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है अपनी 10% और उनकी एक्सपेक्टेशन से 12%, तो अपन उसको क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट को। और सेम क्या होगा अगर अपन कमा रहे हैं 12% और उनकी एक्सपेक्टेशन है WACC कितना है 10%, तो अपन को प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ क्या होती है कट ऑफ रेट होती है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपन, कट ऑफ रेट पे आते हैं अपन, तो क्या होता है राम लिमिटेड थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो राम लिमिटेड इवेल्युएट्स ऑल द कैपिटल प्रोजेक्ट यूजिंग द डिस्काउंटिंग रेट 16%। इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट इक्विटी कैपिटल रिटेन अर्निंग, मतलब इसने क्या बोल रखा है एक तो इक्विटी कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद क्या है रिटेन अर्निंग है। ठीक है, उसके बाद क्या है टर्म लोन है डिबेंचर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लोन का क्या है 1.4 टाइम्स ऑफ द डिबेंचर। ठीक है, रिमेनिंग टेन्योर ऑफ डिबेंचर एंड बैंक लोन इज 4 ईयर्स और 6 ईयर्स, उसको रिमेनिंग टेन्योर बता रखा है। बोथ बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी की बुक वैल्यू दे रखी है अपन को 20 लाख रुपीज़, रिटेन अर्निंग की दे रखी है 30 लाख और बैंक लोन की दे रखी है 20 लाख। डिबेंचर की अपन को बुक वैल्यू दे रखी है 30 लाख और करंटली ट्रेडिंग एज द 98 पे अपन करंट ट्रेड कर रहा है। तो अपन क्या निकालना है एक तो बैंक लोन का अपन को ROI निकालना है।
ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या निकालना है, डिबेंचर का आरओआई निकालना है। ठीक है, टैक्स रेट कितनी दे देखिए 30%। ठीक है, निकालते हैं, आ जाओ। इससे अपन कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपन को क्या दे रखा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या दे रखा है 16%, मतलब ये क्या हो गया क्यू। ठीक है, आ जाओ निकालते हैं, आ जाओ। थर्ड का है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना हो गया, एक्स हो गया। क्या बोल रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज 4.5 टाइम ऑफ एक्स, दैट इज 1.4x इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑफ लोन। के क्या दे रखी है अपन को, के क्या है अपन को क्या दे रखा है, पी रेशियो दे रखा है। तो 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो इज इक्वल्स टू 0.25 और के इज इक्वल्स टू के आर होता है। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है तो के इज इक्वल्स टू के आर होता है। ठीक है, अपन के डी का फॉर्मूला लगाते हैं। के डी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आर बी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन, आर बी माइनस एन पी प्लस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टैक्स कितना दे रखा है 30% दे रखा है, 1 माइनस 0.3 प्लस आरबी रिडम्पशन वैल्यू क्या दे रखी है 100 रुपीज़ और नेट प्रोसीड, मतलब अगर अपन आज इशू करेंगे तो अपन को क्या 98, क्योंकि करंट मार्केट वैल्यू क्या दे रखी है 98। तो आरबी माइनस एनपी, और अभी कितना टर्म बाकी है, 4 ईयर्स का टर्म बाकी है डिबेंचर में, तो आरबी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय 4, आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये क्या है, ये 100x क्यों लिया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अपन ने x ली। ठीक है, और उसकी फेस वैल्यू क्या है 100 रुपीज़ है, तो क्या हो गया 100x। ठीक है, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और x अपना इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, ठीक है, और अपन ने ऐसे ही अपन को क्या पता चला कि के डी क्या है 70x प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 99। ठीक है, अब सेम अपन के डी ऑफ बैंक लोन निकालते हैं। बैंक लोन का क्या निकलेगा 0.98 अपॉन 0.98x। ठीक है, हाँ, अब अपन को क्या है WACC कैलकुलेट करना है। WACC कैसे कैलकुलेट करेंगे, WACC कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विटी कितनी दे रखी है अपन को 20 लाख रुपीज़, रिजर्व कितने दे रखे हैं 30 लाख रुपीज़, डिबेंचर की वैल्यू क्या है 30 लाख रुपीज़ और बैंक लोन की वैल्यू क्या है 20 लाख रुपीज़। सेम अपन उसका वेट कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या दे रखी है 0.25, जो अपन को के ही है वही अपना के आर है। ठीक है, डिबेंचर अपन ने निकाल ही लिया था और अपन ने बैंक लोन निकाल ही लिया है, तो अपन क्या करेंगे वेट इंटू कॉस्ट, वेट इंटू कॉस्ट, वेट इंटू कॉस्ट करेंगे। तो WACC टोटल अपन को क्या दे रखा है 16%, 16% को अपन इसको इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, अपने पास x की वैल्यू आई 8.2%। ठीक है, और ROI अपन ऑफ बैंक कितना हो गया 1.4 इंटू एक्स दैट इज 8.2, 1.4 इंटू 8.2 दैट इज 11.48। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या था, अपन को वैल्यू ऑफ डिबेंचर निकाली थी, वैल्यू ऑफ वो ROI ऑफ डिबेंचर निकाली थी, ROI ऑफ बैंक लोन निकालनी थी। ROI ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेगी, अपन क्या करेंगे, अपन को ये चीज़ पता है कि ROI 1.4 टाइम्स ऑफ बैंक लोन इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू डिबेंचर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो डिबेंचर की इंटरेस्ट रेट अपन ने x ली और बैंक लोन की कितनी होगी 1.4 ऑफ x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3B एक वो वाला है, थ्योरी है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच टू एस्टिमेट। डिविडेंड प्राइस अप्रोच क्या होती है, वो जो अपन क्या करते हैं डी अपन पी जो अपन करते हैं ना प्राइस निकालने के लिए डी अपन के। ठीक है, इज इक्वल्स टू प्राइस, है ना, वही इसको क्या कहते हैं डिविडेंड प्राइस अप्रोच कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पूरा अपना थ्योरी का क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले अपन को क्या पूछ रखा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का डिफरेंस। ठीक है, लिमिटेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की लिमिटेशन क्या होती है, एक तो वॉक होता है, टाइमिंग डिफरेंस नहीं लेता है। ठीक है, ये चीज़ होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वो लिमिटेशन। उसके बाद मेथड ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, ये पूरा थ्योरी टॉपिक है। फिर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे अपन मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और एस रीडिंग ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में बताता है, DFL के बारे में बताता है। ठीक है ना, अपन चलते हैं इसके MCQs देख लेते हैं। पहले MCQ 2 देख लेते हैं।
ठीक है। अपन को क्या दे रखा है इसके अंदर, ऑप्शन 1 दे रखा है और ऑप्शन 2 दे रखा है ना। व्हाट इज द इंडिफरेंस पॉइंट, मतलब इंडिफरेंस पॉइंट बताना है। तो इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस ऑफ ऑप्शन 1 इज इक्वल टू ईपीएस ऑफ ऑप्शन 2, ठीक है ना। इंडिफरेंस पॉइंट और ईबीआईटी निकालना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा दूंगा इसका। फिर सेकंड क्या पूछ रहा है वो, इफ द ईबीआईटी इंक्रीजेज बाय 6%, नेट प्रॉफिट इंक्रीजेज बाय 6.9%, इफ द सेल्स इंक्रीजेज बाय 6%, नेट वर्थ, मतलब क्या है, डीएफएल निकालना है यहाँ पर। डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, सॉरी ईबीटी, ठीक है। व्हाट इज मैक्सिमम पीरियड ऑफ कैन एक्सेप्ट अ पब्लिक डिपॉजिट, तो क्या होता है 3 ईयर्स होता है। ये तो थ्योरी का टॉपिक है जो 3 ईयर्स वाला है। अब अपन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अपन ने कौन सा करा, पहला सेकंड कर रहे हैं अपन। देखिए अपन को क्या निकालना था, इंडिफरेंस पॉइंट। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी माइनस पीएस डिविडेंड डिवाइडेड बाय N1, सेम फॉर्मूला इसमें। तो ईबीआईटी कितना हो गया x, और इंटरेस्ट फर्स्ट वाले ऑप्शन में इंटरेस्ट था ही नहीं, तो 0 इंटू 1 माइनस 35% डिवाइडेड बाय 25,000, जो अपना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। सिंपली x की वैल्यू क्या आई, 32 लाख, सॉरी 3,20,513, ठीक है। उसके बाद क्या, कैलकुलेशन ऑन डीएफएल कैलकुलेट करना है। डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितनी है इसमें, 6.9%। एक बार देख लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज इन सॉरी सही है। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितनी है अपने पास, 6% डिवाइडेड बाय 6.9%, दैट इज कितना हो गया, डीएफएल कितना हो गया अपने पास, डीएफएल कितना हो गया अपने पास 1.15, ठीक है। तो इसका क्या क्या हुआ, एक का हुआ 1.15, ठीक है, और इसका हुआ बी। सेम अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1A। 1A में अपन को क्या बोल रखा है, पहले ये देखेंगे क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो अपन को क्या निकालना है, एवरेज लेवल और रिसीवेबल निकालना है सबसे पहले। एक तो ये निकालना है, एवरेज लेवल और रिसीवेबल्स निकालनी है, ठीक है। उसके बाद एडवांस फैक्टर निकालना है, विल पे अगेंस्ट द रिसीवेबल, हाउ मच एडवांस फैक्टर निकालना है, ठीक है। उसके बाद एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकालनी है, ठीक है। व्हाट इज द नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग सर्विसेज, ठीक है, और इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, ठीक है। ईजी है, हार्ड नहीं है, ईजी है, ठीक है। अपन को मेन फैक्टरिंग वाली चीज़ें ध्यान रखनी है कि अपन फैक्टरिंग में क्या होता था, अपन ना कोई रिसीवेबल है, अपन उसको सेल कर देते थे कि आप हमारे को अभी पैसा दे दो और आप इससे रिकवर कर लेना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते थे अपन, फैक्टरिंग वाले को कमीशन देते थे। एक तो एक चीज़ तो ये करते थे, उसके अलावा उसको इंटरेस्ट भी देते थे, ठीक है। और अपना फ़ायदा क्या होता था, अपना एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ायदा होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बचती थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बचती थी, तो वो चीज़ का फ़ायदा होता था, ठीक है। अब वो देख लेते हैं अपन क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एनवी इंडस्ट्री इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग, एनवी इंडस्ट्री लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग industry which manages its accounts receivable internally by its sales and credit department. It supplies a small article to different industries. The total sales ledger of the standard 200 lakh and credit sale, मतलब इसमें क्या दे रखा है, 200 लाख की टोटल सेल दे रखी है, जिसमें से 80% क्या है, क्रेडिट है, और 20% क्या है, कैश है। तो 80% क्रेडिट कितनी होगी, 160, और 20% कितना हो गया,
20% क्या हो गया अपना 40 कितनी हो गई कैश की, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, द कंपनी हैज़ अ क्रेडिट पॉलिसी टू नेट 40 नेट 120, मतलब 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर 40 डेज में पे करोगे, और नहीं तो 120 डेज में आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है, आउट ऑफ टोटल 50% विल अवेल द डिस्काउंट, मतलब 50% तो क्या है डिस्काउंट अवेल करेंगे, मतलब अपन को 40 डेज में पेमेंट कर देंगे, और 50% क्या करेंगे अपन को 120 डेज में पेमेंट करेंगे, ठीक है। द फाइनेंशियल कंट्रोलर एक्सपेक्टेड द बैड डेब्ट्स कितना है 1.1% ऑफ क्रेडिट सेल, मतलब 1% ऑफ क्रेडिट सेल। इससे क्या निकाल लेंगे अपन, अपना फायदा निकलेगा इससे, जो अपन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उसका फायदा निकालते हैं ना फैक्टरिंग में, उसका। विद द एस्केलेटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड with the in-house management, the debtors coupled with the need of unburden the management with the task, ठीक है, ये फालतू की बात है। the CFO examine the possibility of outsourcing the factoring services, मतलब यहाँ पे वो factoring services लिया है। currently the firm spent 2,40,000, मतलब उसने क्या बोला, अभी हम 2,40,000 पर एनम स्पेंड करते हैं उनसे रिकवरी करने के लिए, अब वो नहीं होगा, ठीक है। देर वॉज अवॉइडेबल फैक्टरिंग, मतलब आप वो अवॉइड हो जाएगी चीज़ें। द मेन एलिमेंट्स ऑफ द प्रपोजल क्या है, अब अपन को क्या देना पड़ेगा, एक तो 2% का उनको कमीशन है ना, इट विल पे एडवांस अगेंस्ट द रिसीवेबल, इंटरेस्ट रेट दे रखी वो, मतलब अपन को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% आफ्टर विथ होल्डिंग द 10% रिजर्व, मतलब उसने क्या बोला 10% रिजर्व हम रखेंगे और 18% का आपको क्या वो देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। टोटल सेल्स कितनी देखी 200 लाख, जिसमें से अपन को क्या बोल रखा है 80% क्रेडिट है, ठीक है। तो 160 लाख अपना क्रेडिट हो गया और 40 लाख अपना कैश हो गया। रिसीवेबल कितनी हो गई, उसमें से क्या बोल रहा है अपना 50% तो वो कर लेते हैं, अवेल कर लेते हैं डिस्काउंट, और 50% नहीं करते, ठीक है। मतलब 40 डेज में पेमेंट कितना आ रहा है 80 लाख, और 120 डेज में पेमेंट कितना आ रहा है 80 लाख, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या हो गया अपना 40 डेज में 0.5 कलेक्ट हो जाता है, और 120 डेज में 0.5 कलेक्ट हो जाता है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हो गया 80 डेज, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन नंबर ए, मतलब ए में क्या पूछा था, एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल पूछा था। तो एक अपने को क्या बोल रखा है, टोटल क्रेडिट सेल कितनी है 1,60 लाख इंटू अपन एवरेज टर्नओवर रेशियो कितना निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इंटू 80 डिवाइडेड बाई 360 इज टू 35 लाख 55,556 कितना हो गया अपना एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, सेकंड चीज क्या होती है, उसने क्या बोल रखा है अपन को, एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल निकाल लिया अपन ने। उसके बाद क्या बोल रहा है फैक्टरिंग कमीशन निकालना है, तो जो फैक्टरिंग कमीशन क्या बोल रहा है 2% ऑफ एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल, दैट इज 71,111। उसके बाद फैक्टरिंग रिजर्व कितना होगा 35 लाख, जो अपना एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल का 10% उसने क्या बोला आप कमीशन रखो, वो सॉरी फैक्टरिंग का रिजर्व रखेंगे हम। तो अमाउंट कितना अवेलेबल है फॉर एडवांस, ठीक है। अपन को कितना पैसा मिलेगा, तो अपन क्या करेंगे 35,55,556 का 10% रिजर्व हटा देंगे, और क्या कमीशन हटा देंगे, जो अब उनको कमीशन देना है, तो अपन को क्या मिलेगा 31,28,889 अपन को पैसा मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा अपन को 80 दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना, 18% के हिसाब से। तो इंटरेस्ट किस पे देंगे, रिजर्व को हटा के इंटरेस्ट देंगे। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना, रिजर्व को हटा के इंटरेस्ट दे रहे हैं, कमीशन और रिजर्व को हटा के इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो कितना आया इंटरेस्ट, कितना है 1,25,156, ठीक है। टोटल पैसा कितना मिल जाएगा अपन को, एडवांस कितना मिलेगा 31,28,889 माइनस जो इंटरेस्ट अपन ने दिया दैट इज 30,03,733, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कॉस्ट कितनी निकलेगी अपन को, एक तो अपन कमीशन दे रहे हैं, तो कमीशन अपन पहले 80 दिन के लिए दे रहे हैं, तो उसको अगर एनुअल करेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा, दैट इज 3.2 लाख। और इंटरेस्ट भी अपन 80 दिन के लिए दे रहे हैं, जो अपन को टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा एनुअली 5,63,200। तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा 8,83,200, ठीक है। सेविंग क्या क्या हो जाएगी अपनी, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बच जाएगी जो 2.5 लाख अपन दे रहे थे। उसके बाद जो बैड डेब्ट्स का खर्चा है वो बच जाएगा, ठीक है, 1,60 लाख का 1% अपना बैड डेब्ट्स बच जाएगा, तो टोटल अपनी सेविंग कितनी होगी 4 लाख,
ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी लगी अपने पास 8,83,200, जिसमें से अपन ने 4,00,000 का ये बचा लिया, तो अपना क्या हो गया 4,83,200 का अपने को बेनिफिट हो गया। ठीक है। इफेक्टिव क्या है, एनुअल इफेक्टिव रेट क्या बढ़ी 4,83,200 डिवाइडेड बाय 30,03,733 इंटू 100 दैट इज 16.09%। ठीक, इजी था क्वेश्चन। अपन को क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करनी थी अब अपन देख लेते हैं एक बार। एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल पूछ रखा है, वो अपन ने क्या निकाला था 35,556। ठीक है। एडवांस सेक्टर क्या बोल रखा था, एडवांस सेक्टर विल पे अगेंस्ट रिसीवेबल कितना था अपना 30,03,733। एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कितनी थी 4,00,000 रुपीज़। ठीक है। द नेट कॉस्ट ऑफ कंपनी ऑफ टेकिंग फैक्टरिंग कितने थी ये अपनी, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। और इफेक्टिव क्या थी 16.09। एनुअल कॉस्ट 4,00,000 की थी ना, सॉरी एनुअल कॉस्ट 4,00,000 नहीं थी, एनुअल कॉस्ट 8,00,000 थी आई थिंक, एक बार देखते हैं। एनुअल कॉस्ट कितनी थी अपने पास 8,83,200 थी। ठीक है। सबसे पहला ए वाला ये था कि भाई 30, उसने एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल पूछा था। उसके बाद उसने फैक्टरिंग में अपन को क्या पूछा, अपन को एडवांस कितना मिलेगा, ये वाला आंसर था उसका। ठीक है। उसके नहीं ये वाला था, सॉरी एडवांस कितना मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अपन को एनुअल कॉस्ट पूछी थी, उसका आंसर ये वाला था। उसके बाद जो सेविंग हुई उसका ये आंसर था, और जो अपना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पूछा था उसका ये आंसर था। ठीक है। एक बार अपन देख लेते हैं अपने को कौन सा वाला कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है। तो एडवांस फैक्टर कितना आया था अपने पास, ये सही था। एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, एनुअल कॉस्ट पूछी थी तो इसमें 8,83,000 वाला था। और नेट कॉस्ट पूछी थी, नेट मतलब प्रॉफिट को हटा के जो अपने को प्रॉफिट हुआ, तो वो कितने आ रही थी 4,00,000 रुपीज़। ठीक है। ठीक है, सारे हो गए। थैंक यू। और लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आपको ये हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर दीजिए।